जी पढ़िए। ओम यतः सूर्यमुदयति अस्तं यत्र च गच्छति तद्योऽहमन्ये ज्येष्ठये ब्रह्मणे नमः। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को मैं आज एक अहम बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि YouTube में मेरे बहुत सारे वीडियोस लगे हुए हैं। उसकी प्रतिक्रिया में लोगों ने भी काम किया हुआ है जो मुझे जानकारी नहीं थी। आज अचानक अपने उस चैनल को खोला youtube.com महेंद्रपाल आर्य को, तो उसमें देखा कि पिछले दिन 2014 के 23 जनवरी को हैदराबाद प्रांत में, आंध्र प्रदेश प्रांत में, सिकंदराबाद से आगे आलियाबाद रंगारेड्डी ज़िला में एक जगह है जहाँ पर हमारा वैदिक गुरुकुल चलता है। वहाँ मैं आया हुआ था। तो सूफीज़म जो कि हैदराबाद में ही है एक संगठन, तो उसमें गोरखपुर का कोई एक लड़का है जो फ़ोन पर, मोबाइल पर मेरे से संपर्क किया था। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं आलियाबाद आ रहा हूँ, अगर आप लोग मिलना चाहते हैं तो वहाँ आकर मिल सकते हैं। तो वो 7 लोग आए गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, और हमारा कार्यक्रम गुरुकुल का चल रहा था। तो वहाँ हम सब बैठ करके चर्चाएं हमारी हुई। लेकिन उन्होंने अपना क्लिप्स बना बना करके डाला हुआ था। वो 1-2 क्लिप मुझे पहले भी देखने को मिला था, पर आज जो विस्तार रूप से मैं देखा हूँ कि ये भाई मौलवी रहीम खान कादरी साहब जो वहाँ पर मौजूद थे, जो अपने को दीनदार भी कहते हैं, तो ऐसे ही अनेक लोग दीनदार हैं, कोई ईमानदार हैं, कोई जत्थेदार हैं, कोई पहरेदार हैं और कोई पैरोकार भी हैं। ये सब लोग लगे हुए हैं और मुझे मेरी कही हुई बातों को झुटलाने का इन्होंने बड़ा भरसक प्रयास किया है। और जो इनका कार्यक्रम था जिसमें इन्होंने 2 पार्ट बनाए हैं और उसका शीर्षक है महेंद्रपाल को मुंह तोड़ जवाब। अब मुंह तोड़ेंगे या मुंह बनाएंगे ये तो मैं नहीं जानता हूँ। जहाँ तक उनकी जवाब की बात है, वो उस जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि मकड़ी जैसे जाला बिनता है महेंद्रपाल की, वो जाल भी बहुत कमज़ोर है और वो अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का कहना है। वो अल्लाह का कलाम सच्चे ईमानदार, यानी अल्लाह का कलाम को सच्चा मानकर महेंद्रपाल को भी ईमान लाना चाहिए, ये कह रहे हैं। और उसी श्रृंखला में वो ये भी बतला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ही कोई एक सिद्दीक दीनदार साहब 1924 से काम करते आए हैं और उन्होंने कल की अवतार को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या मोहम्मद साहब के बारे में कल की अवतार से लिखा है। जो वेद का एक हवाला देते हैं, नराशंग समीह एक मंत्र है, उस मंत्र का हवाला देते हैं। जबकि ये जो प्रचार कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ऐसा ही किया था। 2004 में उनको मैं लिखा था कि आप जो मोहम्मद को कल की अवतार मानते हैं और वेद मंत्र से आप इसको जोड़ना चाहते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि वैदिक सिद्धांत में अवतारवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अवतार का अर्थ होता है, मतलब होता है उतरना। तो उतरना तो तब पड़ेगा जब कोई ऊपर चढ़ा हुआ होगा। तो अल्लाह के साथ चढ़ने उतरने का सवाल तो होता है, लेकिन परमात्मा के साथ चढ़ने उतरने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वह परमात्मा ईशावास्यमिदं सर्वम बताया गया। वह ईश वास करने वाला है हर जगह, कोई ऐसा जगह खाली नहीं है।
लेकिन अल्लाह अर रहमान अर्श इस्तवा, कि वह रहमान अर्श के ऊपर रहता है। अर्श कहाँ है? 7वां आसमान पर। तो अल्लाह के साथ ये चढ़ने उतरने का सवाल आता है, लेकिन ईश्वर के साथ चढ़ने उतरने का सवाल नहीं आएगा। तो अवतार लेना उनको पड़ेगा जो शरीरधारी होंगे। तो परमात्मा के साथ शरीर का कोई संबंध ही नहीं है। वो अछुक्रम अकायम शब्द के नाम से पुकारा गया है। वेद में अछुक्रम अकायम शब्द आया है। परमात्मा की कोई काया नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं, कोई प्रतिच्छवि नहीं। परमात्मा रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन 5 चीजों से अलग है। इसलिए उसका अवतार होने का कोई सवाल ही नहीं है। वेद में अवतारवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये हजरत मोहम्मद साहब को अवतार मानते हैं तो अवतारवाद माना है पौराणिक हिंदू लोगों ने, पौराणिक जगत ने। तो अवतार किनका माना जाता है? क्या अवतार परमात्मा का माना जाता है? परमात्मा का अवतार हुआ है, परमात्मा अवतार लेते हैं आदि आदि। तो जब परमात्मा अवतार लेते हैं, ये पौराणिक हिंदुओं की मान्यता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक हो या मौलवी रहीम खान कादरी साहब हो, दीनदार साहब हो, ये अगर उसी हजरत मोहम्मद साहब को अवतार मान रहे हैं तो क्या अल्लाह का अवतार होना संभव होगा? हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह है या अल्लाह मोहम्मद है? पर हाँ, ये तो बरेलवी वालों की मान्यता है कि मोहम्मद का मीम में पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा उड़ जाए तो पर्दा उठ जाने पर मोहम्मद अल्लाह है, अल्लाह मोहम्मद है। वो यहाँ तक कह जाते हैं, गुस्ताख हैं वो लोग जो कहते हैं बशर हैं, जबकि अब्दुहु व रसूलुहु इकरार किया गया है कलमा के अंदर। खैर, तो मैंने निवेदन किया कि ये अल्लाह के कलाम को मुझ पर थोपना चाहते हैं। तो आइए मैं पहले आप लोगों से यह निवेदन कर दूं अल्लाह के कलाम के लिए। ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल में एक कमेंटेटर ने पूछा उनसे कि आप लोग सब दुनिया में, सब देशों में जा करके इस्लाम का प्रचार करते हैं और धर्म वालों को अरब ममालिक में घुसने क्यों नहीं देते? तो जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं कि अगर इंटरव्यू लिया जाता है और वहां सवाल रखा गया कि 2 और 2 कितना होता है, तो किसी ने 3 बताया, किसी ने 6 बताया, किसी ने 4 बताया। तो हम 4 वालों को रखेंगे, 3 वालों को, 6 वालों को नहीं रखेंगे कि वो अनजान है। तो दीन के मामले में हमसे ज्यादा कोई जानने वाला नहीं है, इसीलिए दीन हम ही जानते हैं, हम ही बताएंगे। यानी धर्म हम ही जानते हैं, हम ही बताएंगे। हम किसी और को धर्म मानते नहीं है और को सुनना भी नहीं चाहेंगे, बोलने भी नहीं देंगे। बाकी जो उनके पास और सब्जेक्ट है वो और सब्जेक्ट दे, और विषय दे, लेकिन हम धर्म को बोलेंगे। अब ये कलामुल्लाह से ही सिद्ध कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कुरान ही कलामुल्लाह है, जैसा कि हमारे भाई दीनदार साहब ने भी बोला है, और उसी कलामुल्लाह का दावत हमें दिया है। तो पहले यहां मैं मानव समाज में यह बतलाना चाहूंगा कि मनुष्य वही है जो विचार पूर्वक काम करता है। हमारा शास्त्र कहता है मत्वा कर्मणि सिद्धते। मनुष्य वह है जो विचारवान है, विचार पूर्वक काम करता है, विचारशील है, बुद्धि से काम लेता है, अकल से काम लेता है, उसका नाम मानव होता है। तो जो ये इस्लाम वाले कुरान को कलामुल्लाह मान रहे हैं, तो कुरान का कलामुल्लाह होना क्यों और कैसे संभव है, जरा देखिएगा। जबकि कुरान में ही, कुरान से पहले 3 किताब की चर्चा है और ये ईमान के दायरे में ही आता है। उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि नाजिल की गई, और नाजिल की गई थी इससे पहले। तो कुरान से पहले कौन सी किताब नाजिल की गई थी? कि तौरात, ज़बूर और इंजील। इन 3 किताब नाजिल की गई और चौथी किताब कुरान के रूप में अल्लाह ने भेजा। और अल्लाह ने कुरान में ही कहा है कि नहनु इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि इसका जिक्र करने वाला मैं हूं और इसका हिफाजत करने वाला भी मैं हूं। अब सवाल पैदा होता है कि कुरान का जिक्र करने वाला अल्लाह है और उसका हिफाजत करने वाला भी अल्लाह है, लेकिन उससे पहले जो तौरात, ज़बूर और इंजील नामी किताब थी, उसका भी तो जिक्र करने वाला अल्लाह ही था। तो अल्लाह ने उन किताबों की हिफाजत क्यों नहीं कर पाए या क्यों नहीं किया? तो उसमें यहाँ ये लोग बताते हैं कि उसमें मजहबी लोगों ने मिलावट कर दी।
यानी तौरात में भी मिलावट हो गया, ज़बूर में भी मिलावट हो गया, इंजील में भी मिलावट हो गया। तो मिलावट अगर हुआ, किस पर मिलावट हुआ? कलामुल्लाह पर। कलाम अल्लाह की है और उस पर मिलावट कौन कर रहे हैं? इंसान, बंदा। तो अल्लाह की कई भी बात और बंदों की कई भी बात एक होना संभव होगा? पहला सवाल मेरा यह है। और अगर मिलावट हुआ तो अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा व रहमान रहीम है, वह अदृश्य की बातों को जानता है। तो क्या अल्लाह को पहले से ये पता नहीं था कि मेरी कलाम में भी मिलावट होना संभव है? मिलावट हो जाने से पहले अल्लाह को पता नहीं था? मिलावट हो जाने के बाद अल्लाह को पता लगा, तब अल्लाह को उसे मनसूख करना पड़ा और उसकी जगह में कुरान अल्लाह ने दे दी। अब यहाँ एक सवाल मैं और उठाना चाहूँगा इन ईमानदारों से और जत्थेदारों से, पहरेदारों से, पैरोकारों से, पहरेदारों से भी, जो दीन के पहरेदार हैं ये सब, कि तौरात जब अल्लाह ने मूसा पर उतारी, उसके कितने दिनों के बाद ज़बूर उतारा गया दाऊद पर? देर देर अगर उतारा तब तो ठीक है, और बीच में कुछ गैपिंग है, तो उस गैपिंग में क्या अल्लाह के उपदेश से, अल्लाह के कलाम से दुनिया के लोग वंचित थे? तो दुनिया के लोग अल्लाह पर इल्जाम नहीं लगाएंगे क्या, दोष नहीं लगाएंगे कि हमारे लिए कोई ज्ञान आपने दिया नहीं? अब दाऊद पर जब ज़बूर उतारी, उसके बाद हजरत ईसा पर इंजील को उतारा, उसमें भी अगर गैपिंग है, तो उस गैपिंग काल में क्या अल्लाह के कलाम से दुनिया के लोग वंचित थे? और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान पूर्ण है, इसलिए परमात्मा बदल बदल करके ज्ञान नहीं देते। अब ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें एकता करने के लिए, यानी हिंदू मुस्लिम एकता करने के लिए, जो सिद्दीकी दीनदार साहब थे, जो 1924 से ये काम करते आए हैं और कल की अवतार के लिए काम करते आए हैं, वो बताते रहे कि हजरत मोहम्मद साहब ही जगत गुरु है। अब देखिए, जगत गुरु शब्द ही अपने आप में खोखला है। कैसा? कि जगत का कोई एक गुरु होगा और उन्हीं को गुरु माना जा रहा है जो अपने माता पिता के गर्भ से जन्म लिए हैं। और अगर उन्हें जगत गुरु मानेंगे तो क्या वो अपने माता पिता के भी गुरु कहलाएंगे? तो ये बात अपने आप में ही गले के नीचे उतरने वाली नहीं है, ये अकल से परे की बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हजरत मोहम्मद साहब को ही अगर आप जगत गुरु मानेंगे, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत मोहम्मद साहब तक 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर तक कमोबेश, तो क्या उन पैगंबरों की कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है कि आखिरी पैगंबर को अगर जगत गुरु अल्लाह ने बनाया, और जबकि अल्लाह के पास ये गुरु शब्द ही कुफ्र है, गुरु शब्द का लगना इस्लाम में जायज नहीं है। ये लोग भले ही, अभी ये सूफीज़म वालों का दिल्ली का जो प्रोग्राम हुआ, ये भी यही बता रहे हैं कि सूफीइज्म, सूफीवाद जो है, मैं तो पहले ही बता चुका, ये मीठा जहर है। इन सूफीवाद ने ही भारतवर्ष को इस्लामीकरण किया है। आज भारत में जो इस्लाम का बोलबाला है, इन सूफियों की मेहरबानी है, सूफियों का देन है। तो ये कह रहे हिंदू मुस्लिम एकता बता रहे हैं, जो जाकिर नाइक ने भी बोला। अब्दुल्ला तारी के साथ मेरा डिबेट हुआ, अब्दुल्ला तारी को तो मैं बड़े विद्वान माना, विद्वान पाया, और विद्वता है उनके अंदर में, इन सूफियों से तो ज्यादा विद्या है उनके पास। सूफियों के पास कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल वैसे ही कोरे कागज है। तो जब ये मानते हैं कि जगत गुरु है, तो गुरु शब्द ही गलत है। गुरु का होना, गुरु उनको कहा जाता है जो अंधकार से निकालकर प्रकाश के ओर ले जाए, उनका नाम गुरु है। अब ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता, अब हिंदू मुस्लिम एकता का होना क्यों और कैसा संभव होगा, ये मैं मुफ्ती इलियास को जवाब देते समय उतरोला आर्य समाज के कार्यक्रम में पिछले साल बोला था कि यहां पर यह जानना जरूरी होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का होना क्यों और कैसे संभव है। इस्लाम की मान्यता है कि एक स्त्री और एक पुरुष से अल्लाह ने दुनिया बनाई, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो औलाद हुए हैं उनके भाई बहनों में शादी हुई, और ये वैदिक धर्म में जायज ही नहीं है। वैदिक धर्म में गोत्र भी बचाने की बात है, एक गोत्र में शादी होना संभव ही नहीं है।
तो जब हिंदू मुस्लिम एकता क्यों और कैसे किया जाना संभव होगा? रही बात वहां भाई बहन में, अब यहां मोहम्मद साहब के काल में वहां चचेरी बहन, ममेरी बहन, खलेरी बहन, फुफेरी बहन, यानी सारे बहनों में भाई बहनों से शादी है, जो वैदिक धर्म में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो जब दोनों बातें अलग हैं, दोनों चीजें अलग हैं, फिर इन दोनों को एक मानना, दोनों का एक मिलान करना, दोनों को एक बताना और कल की अवतार कह के ये दुनिया को धोखा देना नहीं तो और क्या है? जबकि अवतारवाद इस्लाम में भी नहीं है। मंसूर हिल्लाज को ये सूफी बात जो प्रचार कर रहे हैं, ये नहीं, सूफी इज्म में ही में तो थे मंसूर हिल्लाज, जिन्होंने अनल हक कहा था। अनल हक कहने पर उस मंसूर हिल्लाज को मार दिया। यहाँ पर शंकराचार्य का अहम ब्रह्मास्मि कहना ये हिंदू सहन कर लेंगे, लेकिन इस्लाम सहन नहीं करेंगे, वो इस्लाम के खिलाफ होगा। तो इन सब बातों को मानव समाज में उजागर करते हुए नामालूम मानव समाज को ये दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, विशेष करके हिंदुओं को, और हिंदुओं के साथ ये भेदभाव पैदा करना चाहते हैं और हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम ही तुम्हारा है, तुम भी इस्लाम स्वीकार करो। यही काम तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कर रहे थे, जिस पर प्रतिबद्ध लगने के लिए या लगाने के लिए मेरा प्रयास रहा है। अब रही बात इनकी 1 महीना की डिबेट के लिए जो ये हैदराबाद बुला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके हृदय कांप उठी। अरे हृदय कांपने की बात अगर थी तो हम बुरके के अंदर में बैठ करके बोलते, किसी कमरे के अंदर में बैठ करके बोलते, टीवी चैनल में बोलते, टीवी चैनल में बोला गया। पर हैदराबाद ही हम क्यों जाएं डिबेट करने के लिए? दिल्ली क्यों नहीं आते आप? आपके लिए दिल्ली आने में क्या हृदय कांप रही? आप दिल्ली क्यों ही नहीं आना चाहते? दिल्ली तो भारत की राजधानी है। अब इतना सूफीवाद का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ तो दिल्ली में आपको आने में क्या परेशानी? आप हैदराबाद ही क्यों बुलाना चाहते हैं? आप फिर उल्टा प्रचार कर रहे हैं, महेंद्रपाल पर दोष लगा रहे हैं कि महेंद्रपाल के हृदय कांप रहा है। अरे हमारा हृदय कांपता होता तो उसी हैदराबाद में ही तो आप लोगों के साथ मुलाकात हुई थी। वो आलियाबाद जो है वो रंगारेड्डी जिला में है, वो भी तो आंध्र प्रदेश में ही है। महेंद्रपाल तो संपूर्ण विश्व के आंगन में घूमता रहता है, इसके लिए कोई बात नहीं है। रही बात आपकी डिबेट की, तो आपने तो ये लिख करके दिया ही है भाई अयूब साहब, जो कि हमें ये लिख करके इन्होंने दिया है 1/2/2016 को। ये डिबेट करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम सिद्दीकी दीनदार बचनेश्वर संस्था है, वही बचनेश्वर सूफी जुबाद, ये हिंदू मुस्लिम एकता और हजरत मोहम्मद साहब को नरासंग समी कल की अवतार मानते थे। ये बचनेश्वर, अब देखिए बचन की ईश्वर, और ये हिंदू नाम है। और इस्लाम में हिंदू राम रखना जायज है या नहीं है, ये और किताब को पढ़े न पढ़े, कम से कम बेश्ती ज़ेवर को पढ़ लेते, वरना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ लेते तो उससे भी पता लगता कि मुसलमानों में हिंदू का नाम होना संभव है। ये बचनेश्वर जो ये हिंदू है, कई कुछ हिंदू ऐसे हैं, जैसे स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद है, एक शंकराचार्य है, एक प्रमोद कृष्णन है, ये तो इस्लाम के पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सूफी संस्था जो कि फुकरा सत्य को उजागर करने के लिए पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के चुनौती चैलेंज को स्वीकार करते हुए इसमें डिबेट करने के लिए तैयार हैं, ताकि जनता को सत्य को जानने और उसको स्वीकार करने में कोई बाधा ना हो। इस डिबेट की मुद्दत 1 महीने की होगी। वह डिबेट खुले मैदान में जनता के सामने होना चाहिए और इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए और आखिरी दिन मुबाहिला भी होगा, जो सच और झूठ को जानने के लिए अंतिम कसौटी है। इसकी रूपरेखा होगी। हमने 6 महीने पहले ही यानी 30 जुलाई 2015 को भेज दिया था। बेशक उन्होंने मेरे फेसबुक में भेजा और इसके ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। इनको फोन पे भी बताया गया है, व्हाट्सएप में भी लिखित रूप में बताया गया है। केवल डिबेट वैसे नहीं होता है, एक जगह बैठ लिया और वार्तालाप कर लिया, उसका नाम डिबेट है। ये कह रहे हैं कि डिबेट तो वो है, उसकी रूपरेखा बनाई जाती है, विषय का निर्धारण होता है,
हम जिन पुस्तक को नहीं मानते उन पुस्तकों पर आपका कोई सवाल नहीं आना चाहिए। आप जिसको नहीं मानते हैं मैं भी उस पर सवाल नहीं करूंगा। ये सब शर्तें होती हैं। उन शर्तों के बीच लिखा पढ़ी करने के बाद ही कहीं डिबेट किया जाता है। और वो भारत का माहौल इस समय ये कन्हैया को लेकर के ठीक ना होने के कारण ही हम लेट हो रहे हैं। पर सूफीइज्म वालों को ये पूरा बताना है। अभी कादरी साहब को भी आप देख रहे थे क्या यूं आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दीदार कर रहे, अल्लाह की बात के मिलना चाहते हैं। अरे मिलना तुम चाहते हो, अल्लाह का शरीर है क्या? शरीरधारी ना हो तो मिलना संभव क्यों और कैसे होगा? तो खैर वो तो डिबेट जब करेंगे हम तो ये सब बातें आएंगी खुल करके सामने। तो मैं ये आज देख करके मुझे बड़ी हैरानी हुई, इसलिए मैं दो टुक में थोड़ा सा ये जवाब देना उचित समझा। इसीलिए मैं आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया हूं। बाकी हमारे खान साहब को, जो हमारे अब्दुल रहीम खान साहब हैं, रहीम खान साहब कादरी हैं, तो इनको विस्तार रूप से डिबेट करने के लिए हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे बहुत सारे लोग तैयार हो चुके हैं। आपके पास लिखित रूप में मैं भी डाल रहा हूं, उन लोगों का भी आएगा। आप बिल्कुल तसल्ली रखिए। दूध का दूध और पानी का पानी ये सामने आ जाना है। सत्य एक होता है, अद्वितीय होता है। सत्य का अनेक होना संभव नहीं। जब आपने देखा होगा ये लोग वेद को भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, कुरान को भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, जबकि वेद के साथ कुरान का कोई मेल नहीं है। कुरान में तो सूरह अनफाल के आयत नंबर 65 मैं केवल एक का ही हवाला दे रहा हूं कि अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। ऐ नबी तुम ताकीद करो, मुसलमानों को उभारो काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो 20 मुसलमान सबर करने वाले हो तो 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे, और 100 सबर करने वाले हो तो 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे। मैं चुनौती फिर दे रहा हूं कि वेद से ऐसा एक प्रमाण कोई उठा करके दिखा दे तो फिर मैं गुलाम बन गया। मैं तो पहले भी बोला हूं कि मैं सत्य को स्वीकार करता हूं, सत्य का उजागर करना। किसी के खिलाफ बोलना मेरा मकसद नहीं है और ना मैं किसी के खिलाफ बोलता हूं। मैं सत्य को उजागर करने में लगा हूं। 32 साल लगा दिया इसी सत्य के प्रचार और प्रसार करने में। मुझे डिबेट में हरा देंगे तो मैं फौरन मान लूंगा उनकी बातों को, और वो हार जाएंगे तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करेंगे। ये तो मेरे लिखित रूप में भी दिया हुआ है। उसमें बहुत सारे वीडियोस मेरे लगे हुए हैं। 14 लाख से ऊपर मेरा व्यूज है। आप देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से youtube.com में। तो मैं ये दो टुक में थोड़ा सा ही जवाब देना मुझे समझा। विस्तार रूप से इनके एक एक शब्द उन्होंने 2 पार्ट बना रखे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। महेंद्र पाल का मुंह तोड़ जवाब। अरे मुंह क्या तोड़ोगे तुम? मुंह जो बनाने वाला है वही नहीं तोड़ पाए तो तुम कहां से क्या तोड़ोगे? आ जाओ, हम दिखाते हैं मैदान में कि किन के पास क्या है, इल्म किन के पास है। इसलिए याद रखना, वज़िद्दु कुल्लि मरइन मा कान यजहलुहु वल जाहिलून लिअहलिल इल्म आज़ाऊ। कि जिद करते हैं वो लोग जो नावाकिफ होते हैं, इसलिए आलिम आदमी का दुश्मन जाहिल होता है। भाई खान साहब, मौलवी तो आप लिखते हो अपने नाम से, पर आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि जिद करते हैं वो लोग जो नावाकिफ होते हैं, इसलिए आलिम आदमी का दुश्मन जाहिल है। और इल्म बटा हुआ नहीं होता है। मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ होता है। परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है, जो आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को ज्ञान दिया। केवल हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को नहीं, ईसाई को, जैनी को, बौद्धि को, किसी वर्ग विशेष को ज्ञान नहीं दिया। यथेवं वाचम कल्याणी मा बदानि जनेभ्य। आपने कहा कि मैं वेद का हवाला नहीं दिया हूं। डॉक्टर असलम कासमी को लिखा हूं, अकल पर दखल न देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने। मेरी उस किताब को उठा करके देखिए, मेरी उस पुस्तक को उठा करके पढ़िए। उसमें सारा कुरान का हवाला दिया हूं, सारा वेद का हवाला दे रखा हूं। आप हैं किस दुनिया में? आपने तो उस चीज को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं है। मैं ये सारा विस्तार रूप से आपको जवाब देने जा रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।